1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब हार्ट सही तरीके से काम नहीं करता तो लंग्स भी सही तरीके से काम नहीं करते, है ना। और जब ये दो ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करते तो आदमी किस में चला जाता है? कोमा अलग चीज होती है, वो बड़ा डीप चला जाएगा कंसेप्ट। आदमी चला जाता है क्लिनिकल डेथ में। किस में चला जाता है? क्लिनिकल डेथ में। ये आपने टर्म याद रखनी है। जब हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देते हैं तो आदमी जो ह्यूमन है वो चला जाता है क्लिनिकल डेथ में। किस में? क्लिनिकल डेथ में। अब क्लिनिकल डेथ के बाद वो रिवाइव हो सकता है। जो क्लिनिकल डेथ जो सिचुएशन है ना, जिसमें हार्ट और लंग्स ने काम करना बंद कर दिया है, उससे हम उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो वो जो रिवाइव करने की टेक्निक है ना, उसको सीपीआर बोलते हैं। एक उसके अगली कंडीशन आती है, जब लंग्स और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, उससे 4 से 5 मिनट के बाद हमारे दिमाग के जो सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। वो सिचुएशन होती है बायोलॉजिकल डेथ। क्या होती है? बायोलॉजिकल डेथ। जब क्लिनिकल डेथ से कोई भी ह्यूमन बायोलॉजिकल डेथ में चला गया, उसको दोबारा से रिवाइव नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास टाइम कितना है? 4 से 5 मिनट। ठीक है, उन 4 से 5 मिनट में हम क्या करेंगे? हम हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है ना, तो हार्ट क्या काम करता है? जल्दी बोलो, जल्दी। मैं ठीक नहीं बता रहा आप लोगों को? ब्लड पंप करता है हार्ट, है ना। तो हम हार्ट का काम आर्टिफिशियली करेंगे। और किसका काम करेंगे आर्टिफिशियली? लंग्स का। बहुत बढ़िया। हार्ट और लंग्स का काम आर्टिफिशियली करेंगे, उसको बोलते हैं सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रेसुसाइटेशन। जोर से बोलना है। क्या बोला? कार्डियो। इतना ही जोर है तुम लोगों में। पल्मोनरी रेसुसाइटेशन। कार्डियो का मतलब हार्ट, पल्मोनरी का मतलब लंग्स, रेसुसाइटेशन का मतलब पुनर्जीवित करना। ठीक है, ये सिचुएशन हम कब सीपीआर अप्लाई करेंगे? क्लिनिकल डेथ के बाद, बायोलॉजिकल डेथ में जाने से पहले। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लिनिकल डेथ में चला गया है? पता होना चाहिए ना। तो 3 चीजें हमने चेक करनी है। 3 चीजें हमने चेक करनी है उस विक्टिम में जिसको हमने सीपीआर देना है। उससे पहले 3 कंडीशंस मैच करनी है। पहली कंडीशन क्या होगी? कि उनकी कैरोटिड पल्स होती है यहाँ पे। ये मेरा एडम्स एप्पल है ना, यहां से बिल्कुल ऐसे दोनों साइड पे बड़ी जोर से एक नब्ज धड़कती है। सभी देखो, धड़क रही है सबकी बड़ी जोर से, सबसे तेज। किस किस को मिल गई? झूठ नहीं बोलना है, बड़ी जोर से धड़कती है, सबको पता होना चाहिए। कहां से चेक करना है? ये होती है कैरोटिड पल्स। कौन सी? जब हार्ट काम करना बंद करता है तो सबसे लास्ट तक ये धड़कती रहती है। क्यों? क्योंकि ये हार्ट के नजदीक है। जो नजदीक होगी वही धड़केगी ना। गलत बोल रहा हूं कि? ये क्या होनी चाहिए? एब्सेंट। ये नहीं धड़क रही होनी चाहिए। समझ गए? ये चेक करनी है, ये एब्सेंट होनी चाहिए। दूसरी सिचुएशन के उनको सांस नहीं आ रही होनी चाहिए। सांस चेक करने का तरीका रहेगा लुक, लिसन, फील। ये मान लीजिए। और तीसरी कंडीशन होगी अनकॉन्शियस। तो उनको चेक करने का जो लुक, लिसन, फील का बताएगा। मैं गया यहाँ पे, मैंने देखा हे आई ओके, ये अनकॉन्शियस है। मैंने देखा इनकी कैरोटिड पल्स चल रही है कि नहीं चल रही। फिर मैं चेक करूंगा कि इनको सांस आ रही है कि नहीं। तो सांस जब हम लेते हैं तो फील होती है ना। जब कोई सांस लेगा तो गर्माहट फील होती है। हम फील करके कोशिश करेंगे कि वो ले रहा है सांस। थोड़ी सी आवाज़ भी आएगी। अगर कोई चोकिंग होगी छोटी मोटी तो घर की आवाज़ आएगी। सांस लेने की कोशिश कर रहे होंगे तो, या सांस आएगी तो आवाज़ आएगी। बाकी अब देखेंगे क्या? उनके पेट का और चेस्ट का जो उतार चढ़ाव होगा उसको देखेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशंस एब्सेंट आ गई कि वो अनकॉन्शियस भी हैं, उनकी कैरोटिड पल्स भी एब्सेंट है और उनको सांस भी नहीं आ रही, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? सीपीआर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सीपीआर अप्लाई करेंगे। अब सीपीआर देने का तरीका जो होता है, ये पहले मैं जो बता रहा था वो कंडीशंस थी। ऐसा नहीं हो कि किसी जिंदा ही आदमी को दे दें सीपीआर।
तो ज़्यादा गलत हो जाता है, ये पता होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी। सीपीआर देने का जो तरीका है वो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर पॉइंट कहाँ पे आपने दबाना है। हमने हार्ट का काम करना है ना, और लंग्स का काम करना है। तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो बाहर से करेंगे, विक्टिम की राइट साइड पे बैठेंगे और प्रेशर पॉइंट लोकेट करेंगे जहाँ पे हमारी रिब्स खत्म होती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा खब जैसा होता है, इसको बोलते हैं जाइफाइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? जाइफाइड प्रोसेस। कहाँ पे है ये? देखो यहाँ जहाँ रिब्स खत्म हो रही हैं वहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट है, पेट और चेस्ट के बीच में। इससे 2 उंगली ऊपर, यहाँ से 2 उंगली ऊपर, ये हो गया हमारा प्रेशर पॉइंट। या फिर जो निप्पल्स के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे हमने प्रेशर देना है। प्रेशर कितनी बार देना है? 30 बार। 30 बार प्रेस करना है हमने, और 2 बार क्या देना है इनको? रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। लंग्स का काम भी करना है ना। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए, कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल पूछिए। कोई सवाल नहीं आ रहा आपके माइंड में? मेरे माइंड में तो बड़े आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। रेस्क्यू ब्रीथ देनी है उनको माउथ टू माउथ, लेकिन अगर डायरेक्ट देंगे हो सकता है उनको कोई इन्फेक्शन हो, उनको कोई बीमारी हो, आपको हो जाए, है ना। तो उसके लिए हमने बैरियर यूज करना है। हमारे पास तो है सीपीआर मास्क, आप लोग अपना देख लीजिए। इसको सीपीआर मास्क बोलते हैं। इसमें 1 वे वाल्व होता है। हम लोग इससे देंगे ब्रीद ना, पूरी जोर से देंगे तो वो अंदर ही जाएगी, वापस नहीं आ पाएगी, उसके लंग्स के अंदर जाएगी पूरी ब्रीद। ठीक है। लेकिन पहले आप प्रेशर देने का तरीका सीख लीजिए। प्रेशर पॉइंट लोकेट कर लिया था हमने, तो 30 बार यहाँ पे प्रेस करना है। लेकिन ऐसा प्रेस नहीं करना है कि आपकी बाजुएं ऐसे हो जाएं। आपकी बॉडी का पूरा वेट इसके ऊपर आना चाहिए। आपने अपना मास्टर हैंड जो प्रेशर पॉइंट लोकेट किया है वहां पे रखना है, दूसरे हाथ को उसके ऊपर रखना है। आपकी जो ये वाला पार्ट है, कोनियों वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट ऐसे रखा मैंने। अगर मैं यहां से प्रेशर दूंगा तो ये बाहर चला जाएगा, तो इस पार्ट को इस तरफ को निकालना है। ऐसे आपकी बाजुएं लॉक हो जाएंगी। ठीक है जी। फिर प्रेशर देना है तो पूरा प्रेशर उनकी चेस्ट पे आना चाहिए। ठीक है। कितनी बार देना है प्रेशर? 30 बार देने के लिए गिनती भी अलग से की जाएगी। गिनती की जाएगी 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30। ऐसे क्यों? क्योंकि हमने दिल कैसे धड़कता है? रिदम में, लब डप लब डप लब डप लब डप, ऐसे धड़कता है ना दिल। तो हमने क्या करना है? उसको ट्रिक करना है। तो अगर एक रिदम में नहीं देंगे प्रेशर तो वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गिनती इस तरह से इसलिए की कि क्योंकि जब मैं 1 बोलूंगा तो मैं जल्दी बोल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं ऐसे बोल दूंगा। लेकिन जब मैं 11 बोलूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उस टाइम को कवर करने के लिए क्या किया मैंने? 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और, ताकि एक रिदम में प्रेशर जाए। ठीक है। अब ये काम पूरा करके देखें एक बार किस तरह से करना है। जैसे कोई विक्टिम पड़ा है आपके सामने, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? चेक CAV, C फॉर सर्कुलेशन, A फॉर एयरवे, V फॉर ब्रीदिंग। तो सबसे पहले आप सर्कुलेशन चेक करोगे। तो उसके लिए सर ने बताया कौन सी पल्स करोगे? कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स चेक करी, पल्स अब्सेंट। उसके बाद एयरवे चेक करोगे, एयरवे क्लियर। एंड नेक्स्ट चेक ब्रीदिंग, क्या वो सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सांस के लिए हम क्या करेंगे? LLF, लुक लिसन एंड फील। तो जैसे कोई रुमाल या कोई चीज़ आपके पास इधर रख दी, आपने जो होगा अपना कान जो इनकी नाक की सीध में और इस तरह से हाथ रखना है और लुक इधर देखना है कि कोई उतार चढ़ाव आ रहा है। जैसे हम थोड़ी सी सांस लेते हैं ना, तो ऊपर से हमारा जो है ये वाला पोर्शन ऊपर नीचे होता है। या आप लुक करोगे, लिसन, आवाज़ लेते हैं, सांस लेते हैं, थोड़ी सी आवाज़ आती है, तो आपने
फील करना है कि हाँ वो आवाज़ आ रही है कि नहीं। और फील क्या करना है, जब वो सांस छोड़ते हैं तो थोड़ी सी गर्माहट फील होती है। तो ऐसे करके LLF ब्रीदिंग एब्सेंट। जैसे ही ब्रीदिंग एब्सेंट, उससे पहले सर्कुलेशन एयरवे दोनों एब्सेंट, ब्रीदिंग एब्सेंट। नेक्स्ट अप्लाई CPR। तो CPR के लिए सर ने बताया आपने सबसे पहले प्रेशर पॉइंट लोकेट करना है। प्रेशर पॉइंट लोकेट करने के लिए जाइफाइड प्रोसेस, ये दो रिब्स केस हैं इनके बीच में जाइफाइड प्रोसेस, इससे 2 उंगली ऊपर, ये आ गया आपका प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट लोकेट कर लिया आपने, ये वाला पोर्शन इधर रखना है, जो आपका मास्टर हैंड है वो नीचे रख के दूसरा हाथ ऊपर। जैसे मैम पूछ रहे थे अभी ना, तो आपने हाथ जो है वो ऊपर को उठाना है आगे से थोड़ा सा, तब जो है वो ये बिल्कुल इनकी जो है चेस्ट के ऊपर आएगा। इस तरह से करके आपने विक्टिम के ऊपर आके अप्लाई CPR। तो आपने कंप्रेशन देना है, कितनी बार देना है? 30 बार। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 10 11 12 24 25 26 27 28 29 30। अब रेस्क्यू ब्रीथ, कितने रेस्क्यू ब्रीथ देंगे? 2 रेस्क्यू जोर से। ये 2। आपके पास ये नहीं होगा CPR मास्क ना, तो डायरेक्ट नहीं देनी है किसी को भी रेस्क्यू ब्रीथ, चाहे वो कोई भी हो। आपके पास रुमाल होगा, कोई कपड़ा होगा, वो उनके मुंह पे रख के फिर उनके नाक को बंद करके, क्योंकि अगर आप उनके नाक को बंद नहीं करेंगे, इसके साथ तो नाक बंद हो जा रहा है ना वैसे ही, अगर आप उनके नाक को बंद नहीं करेंगे, आप मुंह से रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, वो नाक से बाहर आ जाएगी, लंग्स तक नहीं पहुंचेगी। इस तरह से छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं। एक सर्कल पूरा हो गया, फिर उसके बाद आप दोगे दूसरा सर्कल। 1 और 2 और 3 25 26 28 29 30। इस तरह से आपने कितने सर्कल करने हैं? पूरे तब तक CPR देते रहना है जब तक कोई एडवांस हेल्प नहीं मिल जाती या वो रिवाइव नहीं हो जाते। 5 सर्कल तक आप लोग दे सकते हैं। ये आपको कंडीशंस बता दें कि इन कंडीशंस में CPR देना है, ठीक है जी। अब कुछ कंडीशंस जिनमें CPR नहीं देना है, कोई बड़ी देर पहले ही कोई डेथ कर गया है आपके सामने, ये कंडीशन कौन सी है? जो आपके सामने कोई कोलैप्स करता है या आपको पता चलता है कि अभी जस्ट इनकी पल्स बंद हुई है और ब्रीदिंग बंद हुई है, तब आप CPR देंगे। कोई बड़ी पहले डेथ कर गया, उनको CPR नहीं देंगे। या कोई किसी तरह की कोई एम्पुटेशन है, कुछ घुस गया उनकी चेस्ट में, उस कंडीशन में भी आप CPR नहीं देंगे, ठीक है जी। के ऊपर फोल्ड करेंगे जैसा कि कर दिया, फिर जो बड़ा वाला पार्ट है उसको दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर हम दोनों तरफ से डंडों को उठाएंगे और एक तीसरा फोल्ड लग जाएगा। अगर कंबल बच जाता है तो एक चौथा फोल्ड, और ये आपका कंबल से इम्प्रोवाइज स्ट्रक्चर तैयार है। अब जैसा कि बताया गया कि जो भी रेस्क्यूअर बनाएंगे वही उसको पहले चेक करेंगे, ताकि अगर स्ट्रक्चर फेल कर जाता है, कोई कंबल पुराना हो या चादर पुरानी हो, तो विक्टिम को किसी तरह की चोट नहीं आए। तो चेक करने का तरीका, हमारे एक रेस्क्यूअर ऊपर लेटेंगे अपने हाथों को नीचे की तरफ रखे हुए, और उनको उठा के देखा जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये स्टेबल है, इसके साथ आप थोड़ी दूरी तक विक्टिम को ले जाए। पहनी हुई है शर्ट, ये ऊपर अपर पहना हुआ है, इससे भी बन जाएगा। इसकी बाजू में भी डाल देनी है डंडे में, और एक तरफ से खुला हुआ है। लेकिन अगर कोटियाँ डालनी है या शर्ट डालनी है, वो हमें ज़्यादा डालनी पड़ेंगी, क्योंकि उसकी वेट लेने की कैपेसिटी क्या है? कम है। बोरी की क्या है? ये बन गया स्ट्रक्चर। अब जिन्होंने बनाया है वो क्या करेंगे? इसको जोर से बोलना है। हाँ, ये बन गया। इस तरह से आप विक्टिम को आसानी से मूव कर सकते हैं। जो भी डिजास्टर आता है उस टाइम पे तो हम लोग रिस्पॉन्स ही करते हैं, लेकिन जब डिजास्टर नहीं है तब हमारा काम है सोसाइटी को प्रिपेयर करना। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो जीत है वो क्या है कि हमारी ज़रूरत ही ना पड़े, हमें बुलाएं नहीं लोग, खुद ही कर लें सब कुछ। उनको पता हो कि हमने क्या करना है, किस तरह से बचाना है। ठीक है जी। तो उस तरह से आप लोगों ने अवेयर रहना है और इस सब चीज़ के बारे में देखना है। बाकी जय हिंद सर।